हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मा सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, यानी कि जीएसके फार्मा। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। अब अगर हम लोग इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें और इसमें अगर हम लोग डिस्कस करें इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है वो दो तरीके के प्रोडक्ट से डील करती है। पहला है इनका फार्मा का सेगमेंट, दूसरा आता है इनका वैक्सीनेशन का सेगमेंट। अब अगर हम लोग स्टार्टिंग करें इनके फार्मा के सेगमेंट से, तो यहाँ पे जो इनका ओवरऑल रेवेन्यू आता है उसमें से 83% कंट्रीब्यूट करता है इनका फार्मा का सेगमेंट। अब फार्मा के अंदर इनका जो फोकस रहता है वो रहता है एंटी इफेक्टिव्स और डर्मेटोलॉजी के ऊपर। अब अगर हम लोग फार्मा में इनके जो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें, तो उसके अंदर सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है बेटनोवेट। इसके बाद में आता है ऑगमेंटिन, कैलपोल और एक्स्ट्रोजिन, और लास्टली जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है एल्ट्रॉक्सिन। और इसमें जो ऑगमेंटिन, कैलपोल और बेटनोवेट प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया के टॉप 50 फार्मा प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं इनके फार्मा सेगमेंट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगर आप लोगों से शेयर करूं, तो उसके अंदर जो इनका प्रोडक्ट है बेटनोवेट, वो इतना शानदार बिकता है कि इंडिया के अंदर हर सेकंड के अंदर 3 से 4 यूनिट उस प्रोडक्ट की सेल हो जाती है। इसके अलावा जो ऑगमेंटिन है वो इंडिया में नंबर 1 एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है इस कंपनी का। इसके अलावा जो कैलपोल नाम का इनका प्रोडक्ट है वो हर सेकंड के अंदर 2 प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर देता है इंडिया के अंदर। अब इनके फार्मा सेगमेंट के अंदर जो ग्रोथ आई है वो आई है मेनली एंटी इफेक्टिव सेगमेंट के अंदर, डर्मेटोलॉजी के सेगमेंट के अंदर और एंटीपायरेटिक थेरेपी एरियाज के अंदर। और इसके अलावा इस कंपनी का जो ट्रेड चैनल है फार्मा सेगमेंट के अंदर, उस चीज को भी इस कंपनी ने इंप्रूव किया है अपने सेल्स फोर्स के थ्रू, यानी कि अपनी सेल्स टीम के थ्रू। इसके अलावा इनका जो ट्रेड एंगेजमेंट है उसको भी इस कंपनी ने इंप्रूव किया है रिसेंटली, अभी कुछ ईयर्स के अंदर। और इसके अलावा कंपनी ने जो लार्ज एरिया कवर किया कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए, उसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल रहा था वो रहा था इनके एचसीपी टच पॉइंट्स का। अब इन एचटीपी टच पॉइंट्स की वजह से जो ये कंपनी है वो इंडिया के अंदर 21.6 मिलियन लोगों तक पहुंच चुकी है। और एचसीपी टच पॉइंट्स के अंदर अलग अलग जो एरियाज हैं पहुंचने के, उन सभी का रोल रहा था। जैसे कि सबसे पहले आता है इनका जीएसके प्रो प्लेटफॉर्म। उसके बाद में इन लोगों ने कुछ वेबिनार्स भी किए थे, ईमेल्स, कॉल्स वगैरह वगैरह, और भी इन लोगों ने तरीके अपनाए ताकि ये लोग उनकी मदद से अलग अलग लोगों तक पहुंच पाए। और इसके अलावा कंपनी के जो प्राइमरी केयर ब्रांड्स हैं इंडियन फार्मा मार्केट के अंदर, जो एवरेज ग्रोथ रेट है प्रोडक्ट्स की उससे भी ज्यादा तेजी से ये जो प्रोडक्ट है वो ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा इन लोगों ने अस्थमा पेशेंट्स के लिए एक न्यूकेला नाम की मेडिसिन को भी लॉन्च किया है। और एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे 30 मिलियन अस्थमा के पेशेंट्स हैं। तो इस मेडिसिन की मदद से इन लोगों के पास में एक बहुत ही बड़ा कस्टमर सेगमेंट अवेलेबल है जिसको ये लोग रीच कर सकते हैं, और फटाफट ये लोग अपनी इस मेडिसिन को भी इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें इनके दूसरे सेगमेंट के बारे में, तो वो आ जाता है इनका वैक्सीनेशन का सेगमेंट। अब इनके वैक्सीनेशन के सेगमेंट में जो रेवेन्यू जनरेट होता है ओवरऑल का वो 17% रहता है। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर नंबर 1 वैक्सीनेशन कंपनी है। इसके अलावा सेल्फ पे जो सेगमेंट है उसके अंदर 40% मार्केट शेयर इसके पास में है वैक्सीनेशन का। और ये जो वैक्सीनेशन का सेल्फ पे मार्केट है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है अभी के टाइम पे 2400 करोड़ रुपए है, और 2400 करोड़ में से 40% का मार्केट शेयर इनके पास में है। और ये जो मार्केट शेयर है ये 10% एनुअली ग्रो करेगा आने वाले सालों के अंदर, ये एक्सपेक्टेड है। अब अगर हम लोग वैक्सीनेशन के सेगमेंट में इनके कुछ चुनिंदा कुछ अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो इनका एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है वो है इनके सिंफ्लोरिक्स नाम की एक वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन है इन लोगों ने आज से 8-10 साल पहले ही लॉन्च कर दी थी, और ये जो सिंफ्लोरिक्स वैक्सीन है इन लोगों ने अभी तक इस वैक्सीन की 1 करोड़ से भी ज्यादा डोजेस इंडिया के अंदर सेल कर दी है। और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है टॉप 50 इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये इनका प्रोडक्ट शामिल है।
और इसके अलावा इनका जो दूसरा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आता है वो आता है इनफेन्जिक्स नाम की एक वैक्सीन, जो कि इनएक्टिवेटेड पोलियो के लिए यूज की जाती है। और इसको लॉन्च करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये इन लोगों ने अप्रैल 2018 में ही लॉन्च करी थी। और ये वैक्सीन इतनी शानदार इन लोगों की बिकी कि ये जो वैक्सीन है इसकी वजह से ये लोग मार्केट लीडर बन चुके हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो के सेगमेंट के अंदर। और इसके अलावा इनके दूसरे शानदार प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको और बताऊं तो वो है मैनव्यू नाम की इनकी एक वैक्सीन। अब ये जो इनकी वैक्सीन है ये इन लोगों ने लॉन्च करी थी दिसंबर 2019 के अंदर, और 60 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये लोग 50 मिलियन से भी ज्यादा डोजेस अभी तक सेल कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ये लोग अभी के टाइम पे 50,000 से भी ज्यादा डोजेस को सेल कर चुके हैं। और स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर ही ये वैक्सीन ने 30% का मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में और इस सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में भी, तो यहाँ पे जो हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स है वो काफी अच्छी खासी पॉलिसीज इस कंपनी के लिए और इस सेक्टर के लिए लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं इसमें ये लोग एपीआई के लिए डिपेंडेंसी को कम करने वाले हैं। अब एपीआई क्या होता है? एपीआई का सिंपल मतलब होता है वो चूना जिसको यूज किया जाता है दवाइयों को बनाने के लिए। तो अभी ये जो पॉलिसी मेकर्स है ये ऐसी पॉलिसी लाने वाले हैं जिसकी वजह से एपीआई पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही रहे और भारत बन जाए आत्मनिर्भर। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की जाने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। और इसके अलावा हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको भी और अच्छी तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाएगा आने वाले टाइम में। और इसके अलावा हमारी जो हेल्थ केयर की पॉलिसी है वो भी अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर है। और इसके अलावा जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज किया है। और इसके अलावा जो ई फार्मेसी रूल्स है और जो पर्सनल प्रोडक्शन डाटा बिल है इसके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके आर&डी की, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अभी के टाइम पे 37 न्यू मेडिसिन और 15 नई वैक्सीन पाइपलाइन के अंदर है, जो कि किसी भी वक्त यूएसए के एफडीए के अप्रूवल मिलने के बाद में मार्केट में उतर सकती है। अब इसके अलावा इनकी 2 और मेडिसिन को अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें जो सबसे पहले आती है उसका नाम है डोवेटो, और ये काम आएगी एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो इनकी दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है डेक्टोवा, और ये जो डेक्टोवा नाम की मेडिसिन है ये काम आएगी इन्फ्लुएंजा ए और बी को ठीक करने के लिए। इसके अलावा इन लोगों ने नासिक के अंदर 2019 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी अपना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे एल्ट्रॉक्सिन नाम की मेडिसिन को। और अब अगर हम लोग आगे बात करें तो क्या आप लोगों को पता है कि 2019 के अंदर इस कंपनी के साथ में क्या एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था? अगर नहीं तो मैं आपको वो बताता हूँ। अब 2019 के अंदर इनका एक प्रोडक्ट है, एक मेडिसिन थी जेंटेक नाम की। अब उस मेडिसिन के अंदर क्या हुआ, उस मेडिसिन के अंदर एनडीएमए डिटेक्ट हो गया था। अब ये एनडीएमए क्या होता है? एनडीएमए का मतलब होता है वो चीज जिसकी वजह से कैंसर स्प्रेड होता है। तो अब जैसे ही ये चीज इस कंपनी को पता पड़ी, इसने क्या किया, इस कंपनी ने मिड सितंबर के अंदर ये जो इनकी मेडिसिन है इसको पूरे मार्केट से इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, वापस मंगवा लिया। और ये सब करने में इस कंपनी को 108 करोड़ की एडिशनल कॉस्ट को बियर करना पड़ा था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, इसमें अगर हम लोग देखें इस कंपनी का रेवेन्यू, तो अगर मैं लास्ट के 5 साल के रेवेन्यू की बात करूं तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 2826 करोड़ से 3225 करोड़, यानी कि 5 साल के अंदर जो अगर मैं सीएजीआर देखूं तो वो है सिर्फ 3% की सीएजीआर। तो यहाँ पे इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ भी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है ये पिछले 5 सालों के अंदर। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट देखें इस कंपनी के ईबिटा मार्जिन को, तो यहाँ पे कंपनी की जो ईबिटा मार्जिन हैं पिछले 5 सालों के अंदर 17% से 21% तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं तो ईबिटा जो है 478 करोड़ से इंक्रीज होकर 658 करोड़ तक ही पहुंच पाया है, यानी कि लास्ट के 5 सालों की अगर मैं सीएजीआर देखूं तो वो रही 6 से 7% के बीच में। अब अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट और उसके मार्जिन की बात करें तो लास्ट के 5 सालों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 375 करोड़ से गिर के 110 करोड़ पे पहुंच चुका है। और अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन भी यहाँ पे 13% से रिड्यूस होकर 3% पे आ चुके हैं। अब इतने ड्रेस्टिक फॉल की वजह क्या रही, हम उसके बारे में बात करते हैं।
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह रही वो रही इनके एक्सेप्शनल आइटम की, जिसके बारे में अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो 108 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पे जो कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम रहे, अगर ये नहीं होते तो यहाँ पे जो कंपनी की जो मार्जिन की रेट रहती वो रहती 14% की, और इन एक्सेप्शनल आइटम्स की जो वैल्यू थी वो थी 324.49 करोड़ रुपीस, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो इस सेम अमाउंट से ही रिड्यूस हो गया। तो अब आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं होते तो अभी के टाइम पे इनकी प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो क्या रहती। और अब अगर हम लोग कंपनी की यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम को देखें तो यहाँ पे मेजर पोर्शन दो चीजें कवर करती है, जिसमें पहला आता है इनके कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का, जिसके अंदर चले जाता है 40%। इसके बाद में जो इस कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ले जाते हैं 38%। तो 78% का कॉम्बिनेशन तो यहीं पे मिल गया हमको, और इसके बाद में जो 22% है उसके लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में और देखें इस कंपनी की लायबिलिटी साइड को, तो इस कंपनी के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी डेट फ्री है। और अगर हम लोग यहीं पे एसेट साइड को देखें तो एसेट साइड के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी की जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो इसकी टोटल एसेट का 1/3 पार्ट कवर कर लेते हैं। तो इससे हमें यह पता पड़ता है कि इस कंपनी के पास में काफी सारा कैश है, और इसी वजह से अगर आप इस कंपनी के डिविडेंड चार्ट को उठा के देखेंगे तो ये कंपनी हर 6 से 12 महीने के अंदर एक या दो बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा स्टॉक भी है जो कि आपको डिविडेंड भी देता रहेगा रेगुलरली। और अगर अब हम लोग लास्टली बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में, और इसमें अगर हम लोग देखें कंपनी के फ्री कैश फ्लोज लास्ट के 5 सालों के अंदर, तो यहाँ पे जो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज है वो 77 करोड़ से इंक्रीज होकर 480 करोड़ तक पहुंच चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। और यहाँ पे अगर आप लोग जंप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना की जंप कंपनी ने अचीव कर ली है फ्री कैश फ्लोज के अंदर लास्ट के 5 सालों में। और इसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर भी काफी सारा कैश अवेलेबल है। तो अब अगर लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को कंपेयर करें इसके मार्केट कैप से, तो यहाँ पे ये कंपनी जो है काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस के अंदर हमें अभी अवेलेबल है। और अगर किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर को अगर कोई भी पोजीशन इस कंपनी के अंदर क्रिएट करनी है तो उसको यहाँ पे एक डिप का वेट जरूर करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि ये कंपनी जो है काफी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है अगर आप लोग सही समय पे इस पे एंट्री ले तो यहाँ पे एक डिप का वेट जरूर कीजिएगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस जीएसके फार्मा के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी कंपनी के एनालिसिस आपसे कोई भी मिस ना हो। और आप लोग प्लीज हमें कमेंट में भी ये जरूर बताइएगा कि ऐसा ही सेम एनालिसिस आप कौन सी कंपनी के लिए देखना चाहते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक के लिए धन्यवाद।